औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोम। उसकी डेफिनेशन देखेंगे हम, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और सेंट्रोमेयर देखेंगे। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, दागनमा स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। और इसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो ये न्यूक्लिक एसिड, डीएनए वगैरह और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, ये एक सेल है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी दो आर्म होते हैं, पी और क्यू आर्म, और मिड में ये जो पॉइंट है इसको हम सेंट्रोमियर देखते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। और अगर हम बात करें तो ये क्रोमाटिड होता है। ठीक है, अगर हम अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखें तो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस में। अगर हम सेंट्रोमियर की बात करते हैं तो ये एक ऐसा रीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम के साथ माइक्रोट्यूब्यूल अटैच होती हैं और इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, ये एक पी आर्म है क्रोमोसोम के पास और ये एक क्यू आर्म है। ठीक है, और ये जो मिड में पॉइंट है जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं, इधर आकर काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल अटैच होती है। ठीक है, अगर हम क्रोमोसोम को देखें तो इसके पास 2 सिस्टर क्रोमाटिड होते हैं, एक वाला ये सिस्टर क्रोमाटिड और दूसरा ये वाला सिस्टर क्रोमाटिड होता है इसके पास। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, यानी कि जीन्स जो होती हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होती हैं और ये ट्रांसफ़र होती हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम देखें तो हर इंडिविजुअल के अंदर सेम क्रोमोसोम के नंबर होते हैं। जैसा कि अगर हम ह्यूमन सेल को देखें तो उसके पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, फ्रॉग सेल को देखें तो उसके पास 26 क्रोमोसोम होते हैं और चिंपैंजी की सेल के पास 48 क्रोमोसोम होते हैं। ये वाली क्रोमोसोम की जो तादाद है वो हर इंडिविजुअल के जो होते हैं वो उसमें सेम होती है, चेंज नहीं होती है। ठीक है, अगर हम देखें तो क्रोमोसोम डिप्लॉयड भी होते हैं और हैप्लॉयड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम भी हो सकते हैं। अगर जेम सेल को देखें तो हैप्लॉयड होते हैं, जेम सेल में आ जाते हैं स्पर्म सेल और ओवरी के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वो हैप्लॉयड होते हैं। और अगर सोमैटिक सेल को देखें तो वो डिप्लॉयड होते हैं। जेम सेल के अलावा जितने भी ये जो स्किन सेल होते हैं, हेयर सेल वगैरह होते हैं, ये सारे डिप्लॉयड सेल होते हैं और हम इसको सोमैटिक सेल भी कहते हैं।